हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत कॉमन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है बाय एमबीए। लोग कहते हैं कि एमबीए क्यों करना, इम्पोर्टेंस क्या है एमबीए की, क्या बेनिफिट्स हैं एमबीए के। तो आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एमबीए के बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो एमबीए है ना, एमबीए आपको पता है कि मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है जो एक मास्टर डिग्री है, आफ्टर बैचलर की जाती है। ठीक है, ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैंने अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो मैंने सबसे पहला बेनिफिट लिखा है ग्रोथ इन करियर। एग्जैक्टली, आप अब यही सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ग्रोथ इन करियर, तो वो क्यों? क्योंकि जब आप अगर एमबीए में एडमिशन लेते हो या एमबीए का कोर्स करते हो तो वहाँ पे आपका क्या होगा, लर्निंग होगी। ठीक है, जब आपकी वहाँ लर्निंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मिलेगी, आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपकी करियर में ग्रोथ होगी। जब आपकी लर्निंग अच्छी होती है तो फॉर श्योर आप क्या करते हो, ग्रोथ करते हो। ठीक है, तो एमबीए से हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। जब हमारी लर्निंग अच्छी होती है ना तो हमें सक्सेस भी उतनी ही अच्छी मिलती है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। सेकंड है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है, जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए सिम्बोसिस में एडमिशन ले लिया एमबीए का, या किसी भी कॉलेज में ले लिया, जो भी आप एज्यूम करना चाहें, तो वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट होगा। जैसे आप एमबीए कर रहे हो ऐसे ही सामने वाला बंदा भी एमबीए कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं वहाँ से लोग आते हैं, तो वहाँ पे एक आपका एक नेटवर्क बनता है। वहाँ पे एक डिफरेंट फैकल्टी होगी, उससे भी आपका नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो हमारा जब हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हम एमबीए में या एडमिशन ले रहे हैं अगर, तो वहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट लोगों से नेटवर्क बनना है। जब डिफरेंट काइंड ऑफ लोग वहाँ होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज भी होगी जो शेयर होगी एक दूसरे से। ठीक है, जब हम किसी भी कॉलेज में लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि उतने ही साउंड लोग आते हैं, उतने ही प्रैक्टिकल लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज होती है, तो वो हमारी वहाँ पे भी काम आएगी जब हम एमबीए कर रहे हैं, और वो नेटवर्क हमारे बाद में भी काम आएगा। मान लीजिए वो कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें वो बंदा चाहिए, जैसे मान लीजिए आप तो मार्केटिंग से हैं, वो फाइनेंस से था या एचआर से था, अब उसे बहुत अच्छा बंदा चाहिए जो मार्केटिंग का है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी फ्रेंड को कॉल करेगा या जो उसके नेटवर्क में है उसे कॉल करेगा। ऐसा ही होता है ना जनरली, जब हमारे नेटवर्क में कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हम उसे कॉल करते हैं, राइट। तो वो आपको कॉल करेगा या आप उसे कॉल करोगे, तो आपको भी तो एक अच्छा बंदा मिल रहा है ना, ऐसे उसे एक अच्छा बंदा मिल रहा है। थर्ड है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होता है, अगेन जब हमें बेटर कॉलेज मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, अच्छी कंपनी आएगी। जैसे आपको शायद पता हो कि जैसे मैं सिम्बोसिस का मैंने एग्जांपल यहाँ कोड किया। सिम्बोसिस में क्या होता है ना, आफ्टर 1 ईयर, इवन दी उस साल के अंदर ही आपके पास जो ऑफर होते हैं ना कंपनीज के जॉब के लिए, वो काफ़ी आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम जब आप 1 साल पूरा करते हो वहाँ पे सेकेंड ईयर में आपके पास इतने ऑफर होते हैं कि आपकी शुरू के 1 या 2 मंथ में जॉब लग जाती है, क्योंकि वो उस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू ही इतनी है। ब्रांड वैल्यू क्यों है उसकी, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो लर्निंग है ना, वहाँ बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। वहाँ कोई किताबी कीड़ा वाली चीज़ नहीं है, वहाँ वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है वहाँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलता है आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग होगी, तो वहाँ पे उतनी ही अलग अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, ए ग्रेड कंपनीज आएंगी वहाँ पे, तो आपको उतना ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और देखिए मैं यहाँ पे सिम्बोसिस को लेके ही पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कॉलेज में होंगे, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है ना, और वहाँ अगर कंपनी आएंगी, कंपनी का वहाँ नेटवर्क बना हुआ है, तो आपको भी एक्सपोजर वहाँ से मिलता है। इसलिए एमबीए एक्सपोजर के मामले में बहुत आगे रहता है। जॉब स्कोप, अगेन जब आप एमबीए करते हो ना, देखो मैंने आपको यहाँ पे ग्रोथ में भी बताया, जब मैंने ग्रोथ की बात की थी तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था, किसी किसी कंपनीज में ये होता है कि आप मास्टर डिग्री किए हुए हो या फिर आप बीटेक हो, ठीक है, आप बीटेक बहुत अच्छे से हो, मगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई हमें लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, तो वो किसी किसी जॉब में एक वर्टिकल डाल देते हैं कि वो भैया हमें एमबीए वाला बंदा चाहिए। तो यहाँ पे भी ग्रोथ इन एमबीए में मैंने आपको, वो सॉरी, ग्रोथ इन करियर में भी आपको बताया एमबीए की इंपॉर्टेंस, मैं जॉब स्कोप में भी बता रहा हूँ।
काफ़ी सारी जॉब ऐसी निकलती है जहाँ मास्टर डिग्री मांगी जाती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एमबीए मांगा जाता है कि आप फाइनेंस से एमबीए हो या मार्केटिंग से हो या एचआर से एमबीए हो, हम उसी बंदे को हायर करेंगे। आप भले ही आपने बैचलर डिग्री कितनी भी अच्छी क्यों ना की हो, यार हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो बैचलर डिग्री की बिहाफ पे ही हो टेक्निकली, बट वहाँ स्कोप को बढ़ाने के लिए, सैलरी को बढ़ाने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए हो सकता है वो एमबीए मांगे आपसे। तो यहाँ पे क्या है, जॉब स्कोप, ठीक है। और आफ्टर एमबीए, जॉब स्कोप में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर एमबीए आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक फिल्टर लगा होता है एमबीए वाला, वो जॉब आपके लिए होती है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा, लास्ट है हमारा बट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप क्वालिटी। बहुत मेजर पॉइंट है ये तो। लीडरशिप क्वालिटी, एमबीए के बाद आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बनती है जो कि आपको डिफाइन करती है या आपकी करियर की ग्रोथ को डिफाइन करती है। जितनी अच्छी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, फाइन, उतना ही अच्छा आप ग्रोथ करोगे। वंस जब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप अच्छा ग्रोथ करोगे। अगर आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है, तो आपको उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी, आपका उतना ही अच्छा नेटवर्क बनेगा। जब आपका उतना ही अच्छा नेटवर्क बनेगा, तो आपके जो सराउंडिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, जो आसपास की चीज़ें, वो उतनी ही अच्छी होंगी। आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपका सोशल नेटवर्क, राइट, इवन आपकी पर्सनल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ इफेक्ट करेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करेंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत बड़ी चीज़ है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही एक और चीज़ बहुत आती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर आप एमबीए करते हो ना, आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। क्योंकि देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। आप एमबीए कर रहे हो, मान लीजिए आप फाइनेंस से एमबीए कर रहे हो या किसी भी चीज़ से एमबीए कर रहे हो, फाइन। आप मार्केटिंग से कर लो, आप एचआर से कर लो, आप फाइनेंस से कर लो, आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से कर लो, आप किसी से भी कर लो। अगर आप फाइनेंस से हो, तो आपको क्या लगता है, आप ऑफिस में पीएल एंड अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे एमबीए हो गए? नो। आप बैलेंस शीट बनाओगे? नो। वो तो बीकॉम वाला बंदा करेगा, सीए वाला बंदा करेगा। वो क्यों बैठे हैं फिर जॉब करने के लिए? वो भी तो आपके डिपार्टमेंट में है ना, फाइनेंस के। पता है फाइनेंस वाला बंदा क्या करता है एमबीए का? वो उस बैलेंस शीट से, उस पी एन एल जो आपने अकाउंट बनाया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वो से डिसीजन लेता है। डिसीजन का काम होता है एमबीए वाले बंदे का। जब आप एमबीए करते हो तो आपका काम होता है डिसीजन लेना, ठीक है। ऐसे ही जब आप मान लीजिए कोई किसी कंपनी में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, या हम किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक डिसीजन लेना है कि मुझे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या यहाँ मुझे कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक डिसीजन मेकिंग स्किल है। तो आफ्टर एमबीए आपकी जो डिसीजन पावर होती है ना, वो बहुत बूस्ट हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर माई साइड, एंड प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट्स करके बताना, क्या जो मैंने बेनिफिट्स आपको एमबीए के बताए हैं वो आपको ट्रू लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या आप फिर आपकी निगाह में एमबीए की क्या वैल्यू है और आपकी निगाह में एमबीए के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रॉम माई साइड, एमबीए के जो मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है, मेरे निगाह में एमबीए के ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करता है और आपका करियर ग्रोथ भी करता है। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel and like my video. Thank you.